अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ यूनिट नंबर जो 1 है वो 9th का स्टार्ट किया हुआ था, तो 2 एक्सरसाइज मैंने आपके साथ जो है वो पिछले लेक्चरों में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। क्योंकि ये न्यू सिलेबस है, इसी वजह से थोड़ा सा यानी कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, कोर्स जो है वो लेंथी है। इसी वजह से आप साथ साथ जो है वो वीडियो को आप करते जाएंगे तो आपके लिए वो ईजी होगा। अब इसमें आज हमने जो करना है वो आपके साथ मैंने जो है वो यूनिट नंबर जो है वो 1 की एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट करना है। 1.3 एक्सरसाइज जो है इसको आज मैंने आपके साथ करना है। तो 1.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव इंटीजर, कि आपके पास जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं उनका सम जो है वो 42 होता है। कितना सम आपके पास आएगा? 42 है। फाइंड द 3 इंटीजर। तो आपने 3 इंटीजर जो है उनको फाइंड आउट करना है कि 3 इंटीजर का जो आपका सम है, या 3 इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे या जमा करेंगे तो हमारे पास उसका जो सम आता है वो 42 आता है। तो वो इंटीजर हमने क्या करने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि लेट कर लिया है कि x है, एक आपके पास फर्स्ट वाला इंटीजर x है, सेकंड वाला x प्लस 1 है, और जो थर्ड वाला है ये x प्लस 2। ये 3 आपके पास जो है कंसेक्टिव इंटीजर हैं आपके पास। यानी कि पहला इंटीजर है x है, दूसरा x प्लस 1 है, और तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है आपके पास कि इन तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो आपके पास वो 42 होता है। यानी कि अगर x को प्लस करूंगा x प्लस 1 में और x प्लस 2 में, और तीनों का x प्लस 1 और x प्लस 2 सम किसके इक्वल आएगा? वो 42 के इक्वल है। अब क्या करना है आपके पास, ये x है, इसको x प्लस 1 ये वाला, अब ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों x मिलके तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 3x आ जाएगा। और ये 1 है, ये 2 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 इस साइड पे प्लस का है, जब इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये -3 हो जाएगा। 42 में से जब आप -3 को निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 39 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3x है ये वाला, और 3 और x के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो जब 3 को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट इंटीजर आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आपके पास 13 आ जाएगा। कि फर्स्ट इंटीजर अब आपके पास जो है वो 13 आ गया है। अब सेकंड इंटीजर जो लेना है, क्योंकि वो x प्लस 1 है, तो हमने x की जगह पे x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि वो 13 आई है। तो इसकी जगह पे मैं x की जगह पे मैं 13 पुट करूंगा तो प्लस 1 तो वो 14 आएगा, दूसरा जो इंटीजर आएगा 14 हो जाएगा। अब जो थर्ड इंटीजर है वो आपके पास क्या है? x प्लस 2 है। तो x की जगह पे मैं 13 पुट करूंगा तो आपके पास जब मैं 13 पुट करूंगा तो ये 15 आएगा। अब आपने ये तीनों इंटीजर जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। आंसर आपने अगर चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आप सही चल रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि तीनों इंटीजर 13 को, 14 और 15 को जब हम ऐड करेंगे, तीनों जो आंसर मैंने निकाले हैं, तो उनका जब सम हम करेंगे तो वो 42 आपके पास आना चाहिए। तो वो तीनों का सम जो आता है वो आपके पास 42 आएगा। तो जो आपकी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वही ये सेम स्टेटमेंट है कि तीनों इंटीजर का अगर हम सम करें तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? 42 आना चाहिए। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको भी मैंने आपके साथ किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो बाद औक़ात ये होता है कि जो डायाग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वो आमतौर पर पेपर के अंदर जो है वो नहीं एग्जामिनर उनको टच करता, लेकिन फिर भी उसको करवाना मैंने इसी वजह से ज़रूरी समझा है कि एक तो पीछे वाला जो है आपका वो आपका रिवीजन हो जाएगी, और दूसरा ये एप्लीकेशन के लिहाज से ये जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पेपर में आने के इसके चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ इसको डिस्कस जो है वो कर लेता हूँ। ये क्या है कि ये डायाग्राम
शोज द राइट एंगल ट्राइंगल है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज। अब इसमें ए बी और सी तीनों साइडें इसकी ट्राइंगल की आपके पास गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन स्टेटमेंट है। अब उसकी जो लेंथ है ए से सी वो आपके पास 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ये दी हुई है सेंटीमीटर के अंदर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, जो इसका एरिया है वो भी आपके पास 1 + 15 का स्क्वायर रूट, ये भी आपके पास जो है वो एरिया जो दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ए बी ऑफ द फॉर्म ए + 3 का स्क्वायर रूट प्लस बी इंटू 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर वेयर ए बी आर द इंटीजर। कि आपने क्या करनी है कि लेंथ इसकी ये जो ए बी है इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए जो गिवन है आपके पास, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि गिवन ए सी जो है वो आपके पास 3 का स्क्वायर रूट है और प्लस 5 का स्क्वायर रूट ये दिया हुआ है। एरिया जो आपके पास ट्राइंगल का दिया हुआ है वो 1 + 15 का स्क्वायर रूट ये आपके पास दिया हुआ है। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि मैयर जो लेंथ है ए बी इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब जब भी आपने एरिया निकालना होता है ट्राइंगल का तो ब्रेड्थ इनटू हाइट उसका फार्मूला होता है कि 1/2 ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये जो है ट्राइंगल का निकालने का जो होता है वो आपके पास फार्मूला होता है। अब एरिया जो ट्राइंगल का है ये आपके पास होता है 1/2 ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1 ब्रेड्थ का हमारे पास दिया हुआ है ये वाला ए सी दी हुई है और हाइट आपके पास क्या दिया हुआ है ए बी। ब्रेड्थ की जगह पे हमने ए सी लिख देना है और हाइट की जगह पे ए बी पुट कर देना है। अब उसमें एरिया का जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है ये वाली भी वैल्यू आपके पास गिवन है, ये 1 + 15 का स्क्वायर रूट ये वैल्यू एरिया की दी हुई है आपके पास क्वेश्चन के अंदर। इसकी एरिया की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दिया है। उसके बाद जो आपके पास ए सी की वैल्यू है ये भी आपके पास गिवन है, ये है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट 1/2 वैसे का वैसे ही है और ए बी भी वैसे का वैसे ही है। अब क्या रह जाएगा उसके बाद कि ये 2 को आपने दूसरी साइड पे क्या किया है मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर ये डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको इसमें बता दिया है कि इसमें ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला था उसके अंदर वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब उसके बाद ये पिछले एक्सरसाइजों में भी मैं दोनों में आपको यानी कि 1.2 में भी मैंने आपको बताया था कि जब नीचे डिनोमिनेटर के अंदर अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको हमने खत्म करना होता है। तो अब इसको क्या करना है, इसको हमने रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का क्या होता है कि आपने 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट है इसका यानी कि कॉन्जुगेट के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाइंग भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसकी उल्टी वैल्यू के साथ हमने यानी कि 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 के स्क्वायर रूट के साथ हमने क्या किया है इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब इसको क्या किया है ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी आपके पास, ये वाली भी इसको मल्टीप्लाई किया है 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट है। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे आपके पास हमेशा एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये वाला जो 2 है पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर इस 2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 5 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 15 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर इस 2 को वैसे का वैसे आ जाएगा। 15 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आपके पास आ जाएगा। नीचे आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर है माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर से 2 सब में शामिल है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही है, ये 5 का स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे ही है, ये 45 है। 45 को मैं लिखूंगा 9 × 5।
और ये आपके पास 75 है। इसको मैंने लिखा है 25 इंटू 3। अब इसको क्या करना है, 2 वैसे का वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, ये वाला 3 का भी स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही, 5 का स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे ही, ये 9 है। 9 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो 3 आपके पास आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, और ये 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आपके पास आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपके पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये 3 माइनस क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब ऊपर से आपके पास क्या आ जाएगा, जब 3 में से -5 को निकालेंगे तो ये -2 आपके पास आ जाएगा। ये वाला जो मैंने अब 9 का स्क्वायर रूट है, ये इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि इसको मैंने लिखा हुआ है कि ये 3, इसको मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये काट के आपके पास ये आपके पास 3 आ जाएगा। कि इसको थोड़ा सा आपने रफ अमल में भी देख लेना है कि यानी कि 9 का स्क्वायर रूट इसकी जगह पे मैंने 3 को कैसे लिखा है, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर रूट है तो इसकी जगह पे मैंने 3 लिखा है। सेम एज इट जो 25 का स्क्वायर रूट है, इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा, 25 का जो स्क्वायर रूट है इसको मैंने लिखा है 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये काट के तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, इसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास है 3 का स्क्वायर रूट है, ये भी 3 का स्क्वायर रूट है, ये 2 के साथ पहले तो मैंने कैंसिल कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या रह जाएगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि 3 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट है, और प्लस आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट -5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, मैयर ए बी की वैल्यू है, मैयर साइड ए बी की। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, जो वैल्यू आपके पास बच गई है कि 3 का स्क्वायर रूट है, -5 का स्क्वायर रूट है, प्लस 3 इंटू 5 है, और ये आ जाएगा -5 इंटू 3। अब इसमें क्या आपके पास, ये भी 3 का स्क्वायर रूट है और इसके साथ 1 मौजूद होता है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 होता है, इसके साथ 1 है, और ये भी आपके पास 3 का स्क्वायर रूट है। जब ये दोनों में इसको 1 को -5 में से निकालूंगा तो -4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 5 का स्क्वायर रूट है, ये आपके पास भी 5 का स्क्वायर रूट है। तो अब 3 को 1 में से निकालेंगे तो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, और -1 आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको आपने ये करना है कि -1 को भी ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस आ जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो साइड ए बी है, इसको हमने फाइंड आउट करना था। ये आपके पास साइड ए बी आ गई है। क्या आया आंसर इसका, 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट -2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास जो साइड है वो ए बी साइड जो आपके पास ये आ गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है कि ए रेक्टेंगल हैज द साइड्स ऑफ लेंथ, कि रेक्टेंगल है उसकी साइड्स जो आपके पास दी हुई हैं। साइड्स का मतलब ये होता है कि लेंथ दी हुई है और आपके पास ब्रेड्थ भी दी हुई है। अब उसमें आपने क्या करना है कि एरिया आपने रेक्टेंगल का फाइंड करना है, लेकिन वो इस फॉर्म में कि एरिया को हमने जो रेक्टेंगल का, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली उन्होंने यानी कि साइड्स भी दे, लेंथ भी दे दी है और विड्थ भी दे दी है, लंबाई और चौड़ाई दे दी है। आपने रेक्टेंगल का या मुस्ततील का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या करना है कि सोल्यूशन के अंदर जब हम देखेंगे कि वो आपने एरिया जो फाइंड करना है वो इस फॉर्म में होना चाहिए आपके पास, यानी कि a प्लस बी की फॉर्म में, और साथ इसके 2 का स्क्वायर रूट भी आपके पास आ जाए। अब इसमें क्या करना है कि a और b जो है ये आपके पास इंटीजर हों। अब क्या करेंगे कि लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपके पास जो लंबाई दी हुई है कि रेक्टेंगल की वो ये दी हुई है 2 + 18 का स्क्वायर रूट, ये दी हुई है,
और विड्थ आपके पास 5 - 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ये दी हुई है। अब एरिया निकालने का सिंपल सा ये होता है कि अगर ये लेंथ आपके पास 2 + 18 का स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब ये भी इतनी लेंथ होगी। अगर ये विड्थ इतनी है तो इसके साथ बाद में, क्योंकि जो मुस्ततील होता है इसकी हर रेक्टेंगल जो होती है आपके पास, इसका हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसके बाद इसका यानी कि आमने सामने की जो लंबाइयां होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपने फाइंड करना है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें लेंथ की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। कितनी वैल्यू है, 2 + 18 का स्क्वायर रूट ये है। विड्थ की आपने 5 - 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है, ये विड्थ की वैल्यू हमने इसकी जगह पे फाइंड आउट कर दी है। अब इसको हमने सिंपल क्या करना है, 2 वैसे का वैसे लिखा है, 18 का स्क्वायर रूट है। अब 18 का स्क्वायर रूट को मैंने 9 × 2 लिखा है। 9 × 2 का स्क्वायर रूट, 5 इंटू वैसे का वैसे, ये 4 को मैंने लिखा है 2 × 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, ये वाला आपके 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 9 को मैंने लिखा है 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये लैदा कर दिया, 2 का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, ये 5 वैसे का वैसे ही है। ये स्क्वायर रूट को मैंने शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि इसको थोड़ा सा आपने रफ अमल में जरा देखना है कि ये वाला जो है 2 का स्क्वायर रूट कैसे मैंने, ये देखें 2/2 का स्क्वायर रूट है। अब इसकी पावर आपके पास क्या होगी, ये 2 की पावर आपके पास 1 है, और नीचे वाला क्या है, ये भी 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर 1/2, यानी कि इसकी पावर, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 होती है। अब ये पावर 1 है, इसको भी मैं लिखूंगा 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2, यानी कि इसकी 1 को मैंने तोड़ के लिखा है, 1 को तोड़ के मैं लिखूंगा 1/2 प्लस 1/2, यानी कि इन दोनों की बेस सेम है, एक जैसी है। तो जब इनकी पावरों को मैंने क्या करना है, ऐड करना है, इसका एलसीएम लिया 2 आ जाएगा, तो ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये भी 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 2/2, तो ये काट के आंसर क्या आपके पास आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 2 की पावर जो 1 थी, इसको मैंने क्या किया है, इसको 1/2 लिखा है और इसको भी 1/2, और नीचे ये 1/2 वैसे का वैसे, ये एक 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 की पावर 1/2 रह जाएगी। 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि ऊपर नीचे अगर आपके पास सेम वैल्यू होती हैं तो इसका मतलब है कि मैं स्क्वायर रूट को शिफ्ट कर सकता हूं। तो ये नीचे से स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे मैंने किया है, ये मैंने सारा आपको करके दिखा दिया है। सेम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, 2 का स्क्वायर रूट है, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो ये 2 वैसे का वैसे ही है, ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर रूट। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा आपके पास, 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, और ये 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। जब इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो 15 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। जब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आएगा। 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट, ये एक ही स्क्वायर के अंदर मैंने, स्क्वायर रूट के अंदर मैंने दोनों वैल्यू सेम है, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मैंने इनको लिख दिया है। अब क्या किया है, ये 10 वैसे का वैसे ही है, 15 में से जब मैं 4 को निकालूंगा तो 11 आपके पास आ जाएगा, तो ये -6 वैसे का वैसे ही है। अब ये 2 का स्क्वायर रूट है, दो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर सेम है, तो जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ये एक वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी। तो जब एक वैल्यू, यानी कि ये 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 रह जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा। अब 10 में से -12 निकालेंगे तो ये -2 आपके पास आ जाएगा, और ये 11 × 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब एरिया क्या आएगा रेक्टेंगल का आपके पास, -2 + 11 × 2 का स्क्वायर रूट, और ये मीटर स्क्वायर, इसकी फॉर्म, और ये वही फॉर्म आ गई है जिस फॉर्म में हमने आंसर लेके आना था कि ए की वैल्यू आपके पास एक इंटीजर है, बी का इंटीजर है, साथ में स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट है। ये ए की जगह पे -2 है और बी की जगह पे
प्लस का 11 है और 2 का स्क्वायर रूट आपके पास वैसे का वैसे आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। M.Ashraf Meher ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है। अगर कोई भी इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके।